मेरे दादा दादी का घर शहर से दूर एक पहाड़ी इलाके में था। घर के बिल्कुल सामने एक पुराना कुआं था, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है उस कुएं से कभी किसी ने पानी नहीं निकाला। मेरी दादी माँ कहा करती थी कि ये कुआं खुश्क है, इसमें पानी नहीं है। दादी माँ हमें डराया करती थी कि उस कुएं में एक मॉन्स्टर है जो कच्चा गोश्त खाता है, कभी वहाँ कुएं के पास मत जाना। ये घर मेरे दादाजी ने 1960 में बनवाया था। दादा दादी की शादी के बाद वो इसी घर में सेटल हुए थे। तब इस इलाके में पानी का बहुत मसला था, इसलिए दादाजी ने ये कुआं खोदा था। लेकिन बहुत ज़्यादा गहरा खोदने के बाद भी यहाँ पानी नहीं मिला, इसलिए उन्होंने इसको बंद कर दिया। तब वो पब्लिक वाटर पंप से पीने का पानी लाया करते थे। फिर एक दिन किसी ने उस कुएं को खोल दिया। उसको भारी कीलों से बंद किया गया था। किसी ने उसको अंदर की तरफ से खोला था। आसपास के गांव से भेड़ बकरी गायब होने लगी थी। और एक दिन दादी माँ ने उस मॉन्स्टर को वहां देखा। वो बहुत कमज़ोर था। उसकी हड्डियां उसकी स्किन से नज़र आती थी। बड़ी बड़ी उंगलियां और लंबे हाथ थे। दादाजी को इस बात पर यकीन नहीं था, लेकिन उन्होंने दादी माँ के कहने पर इस कुएं को फिर से बंद कर दिया। मेरे दादा दादी के इस दुनिया से गुजरने के बाद सब इस कुएं वाली कहानी को भूल चुके थे। मेरे डैड को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। वो घर अब हमारा वेकेशन स्पॉट बन चुका था। हम हर साल समर वेकेशंस वहाँ गुजारते थे। इस साल मैंने और मेरी बहन मैरी ने इस कुएं के मॉन्स्टर की हकीकत जानने की ठान ली। हमें इस कहानी पे बिलीव नहीं था, लेकिन हम उस कुएं को एक्सप्लोर करना चाहते थे। उस रात हमने लॉन में सोने की परमिशन ली मॉम एंड डैड से। डैड मान गए, लेकिन मॉम टेंट में सोने के अगेंस्ट थी। मैंने लॉन में एक लाइट लगाई ताकि जो कोई भी हो हम उसे क्लियरली देख सकें। मॉन्स्टर को बुलाने के लिए मैं एक गोश्त का टुकड़ा लाया। रात को जब मॉम एंड डैड ने घर की लाइट्स ऑफ की तो मैंने उस गोश्त के टुकड़े को कुएं के ऊपर रख दिया और हम दोनों टेंट में चले गए। 2 घंटे गुजर चुके थे और कुछ भी नहीं हुआ था। मैरी सो चुकी थी। मुझे भी बहुत नींद आ रही थी, लेकिन मैं मॉन्स्टर देखने का चांस मिस नहीं करना चाहता था। इसलिए मैं जागते रहने के लिए अपने लैपटॉप पे मूवी देख रहा था। और तभी अचानक मुझे लकड़ी के बोर्ड्स सरकने की आवाज़ आई। वो आवाज़ सुन के मैं डर गया। खौफ के मारे मैं हिल नहीं पा रहा था। देन मैंने मैरी को उठाया। अब हमें अजीब सी आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैरी भी डर गई थी और हैरत से मुझे देख रही थी। मैरी ने कहा, यह कोई डरने वाली बात नहीं है। हो सकता है बाहर कोई बिल्ली या कुत्ता आ गया हो। हमें बाहर निकल के देखना चाहिए। वो टेंट से बाहर चली गई। मैं उसे रोकना चाहता था, लेकिन रोक नहीं पाया। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद मैं भी हिम्मत करके टेंट के बाहर गया। मैरी कहीं नज़र नहीं आ रही थी। मेरा डर के मारे बुरा हाल था। मैरी ने मुझे पीछे से आके डराया और हंसने लगी। देन वो कुएं की तरफ चली गई मेरा डर ख़त्म करने के लिए। वो मुझे यकीन दिलाना चाहती थी कि यहाँ कोई मॉन्स्टर नहीं है। गोश्त का टुकड़ा वहां से गायब था। मैं समझ रहा था शायद मुझे डराने के लिए मैरी ने वो गोश्त का टुकड़ा छुपा दिया है। मैं इस बार बेवकूफ़ नहीं बनना चाहता था, इसलिए मैंने आगे बढ़कर कुएं में झांका। तब मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैं डर के मारे सुन्न पड़ गया। आगे जो मेरे साथ होने वाला था मैंने कभी सोचा नहीं था। कुएं के अंदर कोई बैठा हुआ था और उसके हाथ में वही गोश्त का टुकड़ा था।
मेरे डैड ने मुझे कुएं से निकाला। मेरे जिस्म पर बहुत से जख्म थे। मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं जिंदा बच गया। मेरे पेरेंट्स ने मेरी बातों का यकीन नहीं किया। वो बहुत गुस्सा थे और मेरी हालत देखकर सैड भी। डैड समझ रहे थे कि मैं शरारत करता कुएं में गिर गया। अगले दिन डैड ने उस कुएं में मिट्टी भरवाकर उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया। शायद वो कुआं अंदर से किसी केव के साथ कनेक्टेड था, जहां से वो मॉन्स्टर आता था। कुएं में सच में मॉन्स्टर था। गाइस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए हुए बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।